हमारे जीवन में हमारे माता पिता का बहुत महत्व होता है, लेकिन कुछ लोग इस महत्व को समझते नहीं हैं। ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। किसी तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते बड़े करते हैं और हर बात की अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और कभी भी अपने बच्चों से दुखी भी नहीं होते और यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से तंग भी नहीं होते, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे वक्त करवट के साथ समय बीतता जाता है और यही बच्चे बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उनकी अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता है। ऐसे में उनके वही माँ बाप बोझ लगने लगते हैं और बुढ़ापों में माँ बाप की सेवा करने और उन्हें खुश रखने की वजह उनमें से ही दोष निकालने लगते हैं। ऐसा संतान होना ना होना की बराबर होता है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप के लिए माँ बाप की सेवा नहीं करता, दो वक्त समय नहीं निकाल पाता, कुछ पल उनके साथ बैठ नहीं सकता, बातें नहीं कर सकता। ऐसे बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने की वजह उल्टा माँ बाप को बोझ लगने लगते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार हमारे माँ बाप हमारे वजूद के कारण होते हैं, फिर भी वही माँ बाप इन बच्चों के लिए बोझ लगने लगते हैं। इसी सोच पर यह दिल छू लेने वाली कहानी माँ बाप के सम्मान को बढ़ते हैं, जिन्हें हम सभी बहुत ही बड़ी सीख ले सकते हैं। एक 80 वर्ष व्यक्ति अपने 45 वर्ष से उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठे थे। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा आ बैठा। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको यह एक कौवा है कहा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते और गुस्से से बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया और गुस्सा करने लगा, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि यह एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाया रखा था। एक पेज पर खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उसे पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे हुए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा है, सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है और मैंने उसे यह 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने समझाते हुए 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझसे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार से महसूस किया, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार ही यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते हुए वह मन ही मन बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का पता चल गया था कि इसीलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़े और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोले, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने, अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहे मैं
मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी से देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता के सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगी। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूंगी, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। तो आप इस कहानी को पढ़ने के बाद सीख जरूर मिली होगी। तो आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।